यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं श्रवण, सुनने के लिए तो खड़ा ही है। पूरी गीता सुनाई जा रही है, 6 अध्याय पहले सुन चुका है। फिर भगवान ये कहते हैं कि तुम सुनो, और क्यों सुनो? असंशयम, यदि तुम ठीक से सुनोगे तो मैं तुम्हें समग्र ज्ञान दूंगा। संसार में हम लोगों को जितने ज्ञान है वे सब खंडित ज्ञान है, छोटे छोटे ज्ञान। पूरा ज्ञान संसार में किसी को किसी वस्तु का नहीं। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि पूरे विज्ञान मैंने जान लिया। कोई साहित्यकार ये नहीं कह सकता है कि सारी जितनी उपमा है और जितने अलंकार है मैंने जान लिए। कोई पंडित ये नहीं कह सकता है कि शास्त्र मैंने संपूर्ण जान लिए। भगवान आदि शंकराचार्य भी वर्णन करते करते नेति नेति ही कहकर असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसलिए अर्जुन तुम सुनो। तो जब आप सुनते हैं ना, सबसे पहली बात है कि जब सुनते हैं तब धीरे धीरे किसी के प्रति प्रेम जागता है। जिसको आपने देख लिया तो ठीक है, लेकिन जिसके संबंध में आप जानते नहीं, पहले सुनते हैं, और सुनने के बाद में जब उसका बार बार सद्गुण सुनते हैं तो धीरे धीरे उसको जानने की इच्छा होती है। फिर जानने की इच्छा होती तो उसकी निकटता प्राप्त करने की इच्छा होती। जब नैकट्य प्राप्त होता है तो उसके सद्गुण प्रकाश में आते हैं और आपके मन में विश्वास जगता है। इसलिए प्रतीति यदि प्राप्त करनी हो, विश्वास यदि जागृत करना हो, तो सबसे पहले सुनना ही पड़ेगा। जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भूमिका में रवि शास्त्री जो रामायण बोलते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बड़ा प्रिय ग्रंथ है। इसलिए जब वो रामायण बोलते हैं तो मेरी चौपाइयां पहले आती हैं और गीता के श्लोक बाद में आने लगते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों शास्त्र एक ही बात कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े खुले मन से कह दिया कि मैं अपना कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। उनके उस खुलेपन से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने लिखा कि नाना शास्त्र में जो कुछ लिखा है मैं भाषाबद्ध मैंने कर दिया। मुझे भी उससे बड़ी प्रेरणा मिली कि न मैं विवेकानंद हूं, न मैं रामतीर्थ हूं, मैं तो जो हूं वही साधारण सा व्यक्ति हूं। क्योंकि तुलसीदास जी इतने बड़े कवि होकर भी कहते हैं कि कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कवि तु विवेक एक नहीं मोरे, कि सत्य कहूं लिखे कागद कोरे। मैं कोरे कागज पर लिखकर कहता हूं कि मुझे तो कविता आती ही नहीं, मैं क्या लिखूंगा। लेकिन भगवान के गुण गाए बिना मैं रह नहीं सका, इसलिए उन्होंने कुछ लिखवा लिया, मैंने कुछ नहीं लिखा है। जब आदमी का मैं बोलता है तब बड़ी कठिनाई होती है। जब आदमी का मैं बोलता है तो भगवान कहते ठीक है तू कर ले। इसलिए हम सब जगह प्रार्थना सबसे करते हैं कि अपनी चिंता मत किया करो, काम करो, फिर निश्चिंत हो जाओ। जिस दिन आप अपनी चिंता करने लगते हैं उस दिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन भगवान की प्रसन्न मुद्रा में मैंने देखा ध्यान करते करते कि आज बड़े प्रसन्न है भगवान। मैंने कहा भगवान आज बड़े प्रसन्न हो। बोले कुछ भक्तों ने आज मुझे वेकेशन पर भेज दिया, इसलिए मैं कहीं हॉलीडेज में जा रहा हूं। मैंने कहा वो कैसे हो गया? बोले वो अपनी चिंता अपने आप करने लगे तो मुझे छुट्टी मिल गई, मैं जा रहा हूं। अगर परमात्मा को बिजी रखना चाहते हो और परमात्मा आपका रक्षण करता रहे तो आप निश्चिंत होकर कार्य करिए, कार्य अवश्य करिए। और कार्य कौन से करिए? कार्यम कर्म समाचार। श्रीमद् भगवत गीता कहती है जो मन में आए सो नहीं करना है, जो कार्यम करने योग्य जो कार्य, शास्त्र ने जिसका समर्थन किया है, सत्पुरुषों ने जिसका समर्थन किया है, आपकी कुल परंपरा में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हुए वैसा आचरण किसी ने किया है, तो उनको अपने ध्यान में रखकर और फिर यदि आपने कार्य करना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से वह कार्यम कर्म आपका कर्म नहीं, आपकी पूजा बन जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता कर्म का निषेध कहीं नहीं करती, लेकिन कर्म के परिष्कार करने की बात बार बार कहती है। पहले हम सब लोग ऐसे ही पानी पी लेते थे, अभी भी गांव में पीते हैं, लेकिन अब तो सबके यहाँ एक्वा फ्रेश लग गया, अब तो बिस्लेरी आ गई। पानी तो है लेकिन परिष्कार हुआ।
अब लोगों को ऐसा लगा कि इसमें बैक्टीरिया नहीं है, शरीर को क्षति नहीं पहुंचेगी, लोग पीने लगे। तो आप कर्म करते करते कर्म का परिष्कार करिए। कर्म का परिष्कार कैसे होगा? जैसे लोग पुरानी पद्धति में घड़े में जल रख देते थे, फिर कोयला रख देते थे, फिर बालू रख देते थे, फिर छन छन के बाद में कपड़े में से छन के आता था और वो जल शुद्ध होता था। ठीक इसी प्रकार से अपने कर्म को परमात्मा की उपासना में लगा दीजिए। कर्म और उपासना दोनों साथ साथ चलते गए तो उपासना से परमात्मा प्रसन्न हुए और लाभ ये हुआ कि कर्म अपने आप ही पूजा बन गया, बिना प्रयत्न किए हुए वो शुद्ध होता चला गया।